हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से बिहार दरोगा बुक आया था प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे। जैसा कि आपको 2 सेट हम डेली करवा रहे थे, बट कल आपका कोई सेट नहीं आ पाया था, नेटवर्क इशू था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। बट आज हम आपका जो है ना 7 तक आपका प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं, 8, 9 और 10। आज हम तीनों सेट आपका कंप्लीट करवा देंगे शाम तक, ठीक है। तो अभी हम सेट नंबर फ़िलहाल 8 देखने वाले हैं, और शाम में आपका जो है इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड हो जाएगा 1 से 10 तक का, क्योंकि 1 से 20 तक का मास्टर वीडियो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। रीज़न कि 11 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसके लिए जो है एक ही वीडियो में आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और सेकेंड पार्ट इसका भी कल से परसों तक वो भी अपलोड हो जाएगा। बाकी चलिए हम सेट नंबर 8 को देखते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 8। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा बनाने के लिए, वो टेलीग्राम चैनल हमारा स्टडी आवर लाइफ के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली 2 प्रैक्टिस सेट जो करवाते हैं उसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। आप लोग वहाँ से बना के यहाँ से आंसर जो है उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो प्रश्न आपका मैथ का है, जिसका हम आंसर टिक करके छोड़ देते हैं। आंसर इसका 1 है, और ये 2 नंबर प्रश्न है, इसका रीजनिंग का प्रश्न है। इसका आंसर 1 दिया हुआ है, 13 है ना। इसमें आपको क्या करना है, ये 25 है ना, 25 को गुना करना है 5 से, ठीक है। 25 को गुना करना है 5 से और -5 कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आंसर आपका ये निकल के आएगा। फिर यहाँ पे 23 है और ये 7 है, इस दोनों को गुना करेंगे और फिर बाद में इसको माइनस कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आप करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया। तो नाइट नेविगेशन ऐप को जारी किया है किसने, असम सरकार ने। असम सरकार ने नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका देख लीजिए। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है ये शुरू किया है, उत्तराखंड सरकार ने पैच रिपोर्टिंग ऐप को उत्तराखंड ने शुरू किया है, ठीक है। और गुजरात सरकार की बात करें तो सिंह सूचना ऐप को गुजरात सरकार ने शुरू किया है, सिंह सूचना ऐप को। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। किसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो कार्य की दशाओं को सुधारना एवं मातृत्व लाभ अनुच्छेद 42 में है, यह स्टेटमेंट सही है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 43, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक ना। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, देखिए ये तो 43 में क्या है कि 43 में है कि अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास के बारे में प्रावधान, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना अनुच्छेद 46, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण का अनुच्छेद 39, ये भी सही है। सी गलत है, बाकी सब सी कहते हैं, बी गलत है, बाकी सभी सही है। तो आंसर आपका गलत बी हो जाएगा। अगला है MSTRIPES शब्द समाचार पत्र में देखा जाता है, इसे किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो MSTRIPES शब्द जो है ये समाचार में देखा जाता है, इसका फुल फॉर्म जानिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेचू, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये शब्द जो है बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव के संबंध में। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। तो भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम। कौन है, भारत का जो पूर्ण जैविक राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा 2016 में दिया गया था, और वर्ष 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और वही अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो 2020 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक क्षेत्र का दर्जा प्रदान हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का अगर देखेंगे, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी यानी जैविक कृषि नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य था कौन, उत्तराखंड। अगला है यहाँ पे
कि अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर कि निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रैक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत रहती है। तो ग्राफ आपको देखना है, तो ये ग्राफ 4 दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करेंगे, देखिएगा सी हो जाएगा। ये दूरी को बताता है, ये समय को बताता है, ठीक है। तो समय एक जैसा नहीं है, देखिए दूरी के अकॉर्डिंग जो समय है वो बदल रहा है ना, लेकिन सभी में आपको जो है यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है ये गति नियत रहती है। इसमें गति क्या है, इसकी नियत है, लेकिन समय में चेंजेस आपने देखने को मिल रहा है। तो जब हम दूरी समय ग्राफ की बात करते हैं तो उसमें यदि एक समान गति का मतलब अवलोकन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होगी। क्या होगी, सरल रेखा में होगी। इसलिए आंसर आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी होगा, ठीक ना। आंसर यहाँ पे सी इसलिए दिया हुआ है, तो आप लोग पूछेंगे तो आंसर आप सी क्यों किए, तो सी इसलिए दिया हुआ है कि सरल रेखा न होकर परवलयिक है, जो कि त्वरण को दर्शाता है, और ऐसी स्थिति में चाल समान नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये आपका आंसर जो है ये सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ग्राफ आपको सरल रेखा ना होकर परवलयिक है, जो यह बताता है, त्वरण को दर्शाता है, और ऐसी स्थिति में चाल एक समान नहीं होगी, ठीक ना। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। भारत में जो है औद्योगिक की उपलब्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों को जारी करता है। एनएसओ करता है, कौन करता है, एनएसओ करता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, देखिए पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे। आंसर हो जाएगा 28। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लेकर पर्पल कप जीता, पर्पल कप। और यह आईपीएल का 16वां संस्करण था, जिसका विजेता चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार रहा है। उपविजेता गुजरात टाइटंस था। प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं डेवन कानवे, प्लेयर ऑफ द मैच। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन के लिए शुभमन गिल को दिया गया था, 890 रन बनाए थे। और इमर्जिंग ऑरेंज कप और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल। और आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने बनाया था। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अमीबा में पोषण प्राणी समपोषी विधि द्वारा होता है। उसके बाद ये गलत कथन आपको बताना है, तो ये कथन जो है आपका सही है। अमीबा में पोषण प्राणी समपोषी विधि द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में सीजोन अवस्था में मानव के श्वेत रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, ये गलत है। दीमक लकड़ी का पाचन सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा करता है, ये स्टेटमेंट सही है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था ट्रोफा जॉइंट्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी असत्य कथन इसमें से 3 और 4 है, 3 और 4 आपका गलत है। अमीबा प्राणी समपोषी विधि से पोषण करता है, सही है। अमीबा जो और यह जो है सर्वाहारी जंतु है। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल, डाइटम आदि के सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अमीबा का प्रचलन अंकुटपात होता है और इससे ही अपना शिकार पकड़ता है, और इसमें कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होता है। सेकेंड है मलेरिया परजीवी की प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में सीजोंट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है, अलैंगिक, जो 2 स्थान पर पाई जाती है। एक तो मनुष्य के लाल कोशिकाओं में और दूसरा मनुष्य के यकृत कोशिकाओं में, ठीक है। दीमक की बात करें तो दीमक जो है दोस्तों कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिफा में पाए जाते हैं, जो ग्लूकोसाइडेंज एंजाइम स्रावित करते हैं, और ये एंजाइम लकड़ी के उपस्थित सेलुलोज का पाचन करता है। वहीं मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रामक अवस्था बीजाणु स्पाइरोजॉइंट्स होती है, और इसका निर्माण मादा एन्फिलीज के अमाशय की दीवार में होता है, और यहाँ से इसके लार ग्रंथियाँ में एकत्रित हो जाता है, और मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। तो आपका जो है 2, 3 और 4 गलत है।
निम्नलिखित में कौन सी जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी। जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही क्रम होता है जगत, संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और प्रजाति। वर्ष 2023 में विश्व क्षयरोग दिवस का थीम क्या है? तो विश्व क्षयरोग दिवस की अगर हम बात करें तो ये जो मनाया जाता है 24 मार्च को, कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं विश्व क्षयरोग दिवस। और 2023 में इसका थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी, यस वी कैन एंड टीबी, जो कि 24 मार्च को मनाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मूल्य कर्तव्य एक भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी कर्तव्य है। मूल्य कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो एक कथन आपका सही दिया हुआ है वो कथन केवल इसमें दो सही है कि मूल्य कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास के भाव निहित है। ऑप्शन नंबर 2। मूल कर्तव्य में, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में जो है इसका गठन किया गया था और इस समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के क में इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य की सूची का समावेश किया गया, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में माता पिता का जो संरक्षक है कि उन्हें मतलब शिक्षा वगैरह दे, इसके लिए है। अगला है 15 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। सदस्यों के द्वारा शपथ अनुच्छेद 99 में है। उसके बाद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये अनुच्छेद 100 में है। सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में है। सदस्यों की निर्हनताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ये अनुच्छेद 103 में है, यानी 4 में। तो 3, 1, 2, 4, देखिए ऑप्शन क्या है, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। पुनीत सागर अभियान संबंधित है, तो पुनीत सागर अभियान संबंधित है तो पुनीत सागर अभियान जो है इसका संबंध समुद्र तटों और नदी के किनारे को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने से है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कदम का उद्देश्य पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंजेज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से जो भी मुद्दा है उसको निपटाना। और एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऐसा क्षेत्र जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है और ये किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र, यह किसी तारे के चारों ओर स्थित वैसा क्षेत्र जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। और हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एक ग्रह मात्र है, वो है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। इल्तुतमिश के गदिनी शिनी के समय निम्नलिखित में किसने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था? तो वो है अलमर्दी खां। इल्तुतमिश के गदिन सिनी के समय अलमर्दान खां स्वयं को बंगाल बिहार का राजा घोषित किया था और इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थापित प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थापित प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश के गद्दी सिनी के समय अलमर्दान खां जो था उसने स्वयं को बंगाल बिहार का राजा घोषित कर लिया था। अगला है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अगला पहला ऑप्शन है कि इनाम भूमि की आमदनी शाही खजाने में जाती थी। मीर समान सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल आपका 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। इनाम भूमि वह होती थी जो विद्वानों और
धर्मज्ञों को आवंटित की जाती थी, इसलिए ये कथन आपका पहला गलत है। दूसरा है कि मीर समान सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, ये सही है। अगला है कि भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया। तो भारत में बुंजी ब्रिज का जो निर्माण किया गया, ये बात करते हैं मोजाम्बिक में। कहाँ पे? मोजाम्बिक में। भारत द्वारा मोजाम्बिक में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया और यह ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअली रूप से किया। अच्छा, मोजाम्बिक की बात करते हैं दोस्तों, तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है, यहाँ के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी है और यहाँ की मुद्रा मेटिकल है, मेटिकल। निम्न में कौन सा सही नहीं है? सोडियम क्लोराइड व संकरा जल में आसानी से घुलते हैं, यह स्टेटमेंट आपका कह रहा है सही नहीं है, ये सही है। नैप्थलीन और एंथ्रासिन जल में नहीं घुलते हैं, ये भी सही है। नैप्थलीन एवं एंथ्रासिन बेंजीन में आसानी से घुलते हैं, ये भी सही है। सोडियम क्लोराइड संकरा बेंजीन में घुल जाते हैं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, डी, आंसर डी हो जाएगा। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड और संकरा बेंजीन में नहीं घुलते हैं, ये कथन गलत है। हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया? तो भारत मंडपम का जो निर्माण है वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्रगति मैदान में विकसित भारत व्यापार प्रणयन संगठन परिसर में निर्मित एकीकृत प्रदर्शनी सह कन्वेंशन केंद्र द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया और भारत मंडपम का नाम भगवान बासेश्वर के अनुभव मंडप के विचार से लिया गया है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास का विस्तार कहाँ नहीं है? तो पंपास का विस्तार जो है वो चिली में नहीं है। पंपास का विस्तार मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका देश अर्जेंटीना में है। इसका कुछ विस्तार उरुग्वे एवं ब्राजील में भी है, लेकिन चिली में इसका विस्तार बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। हरिकेन की बात करें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद बात करते हैं विली विली तो ऑस्ट्रेलिया, बागुई तुर्की, ये सही नहीं है, इससे बाकी सभी सही है। टाइफून चीन सही है ना। ये जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को फिलीपींस में, कहाँ पे? फिलीपींस में बागुई के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में। अगला है, यदि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस के रूप में देखा गया? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में 3 अगस्त 2023 को शून्य छायावाद दिवस के रूप में मनाया गया। हैदराबाद में यह दृश्य ठीक 12:22 PM पर उत्पन्न हुआ और इस घटना में किसी समतल स्थल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी किसी वस्तु की पृथ्वी पर कोई छाया नहीं पड़ती। निम्न में कौन सी सही नहीं है? दिया है कि ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। थर्ड है कि गैसों की द्रवों में विलयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत कम प्रभावित होती है, यह कथन आपका सही नहीं है। गैस की द्रवों में विलयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है, बहुत अधिक प्रभावित होती है, ना कि कम। दाब बढ़ने पर गैस की विलयता बढ़ती है, ये भी सही है। सी को छोड़ के सभी सही है। समाचार के सुर्खियों में जल दोस्त मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जल दोस्त मार्क 2 एक एयर बोट है जो जलाशय में जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने का काम करता है। तो जल दोस्त मार्क 2 जो है ये जलाशय में जलीय खरपतवार और तैरते हुए कचरों को निकालने वाला एयर बोट है, ठीक है। जल दोस्त मार्क 2 का निर्माण नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL के द्वारा किया गया है और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की स्थापना 1959 में किया गया था। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों के निर्हनताओं पर प्रश्न उठे तो इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला जो करेगा वो करेगा विधानसभा अध्यक्ष, है ना। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की निर्हनता पर प्रश्न उठे तो इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्हनताओं का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले सभापति एवं विधानसभा के मामले अध्यक्ष, जो कि राज्यपाल नहीं फैसला करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। और 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न आता है 30 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि क्या क्वेश्चन का देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे। 174 में क्या है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। 178 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसे मोहरोबिबिक अंतराल पाया जाता है? तो मोहरोबिबिक अंतराल जो पाया जाता है ये पाया जाता है मेंडल और क्रस्ट में। किसमें? मेंडल और क्रस्ट में, जिसको मोहे बोलते हैं। मोहे असमर्थता क्रस्ट एवं मेंडल के मध्य पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है कनराड असमर्थता, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य होता है। उसके बाद रापटी असमर्थता जो है, रापटी, ये आपका पाया जाता है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य। गुटेनबर्ग निचली मेंटल बाह्य कोर के मध्य। और लेहमैन असमर्थता बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य। ठीक है। इनमें से अर्नय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अर्नय शब्द का पर्यायवाची इसमें कानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें अर्नय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार। अर्नय के अन्य पर्यायवाची अटवी भी होगा, कानन होगा, जंगल, विपिन, बिटप, वन, ये सभी हो जाएगा। अच्छा, आभारी, आभारी का पर्यायवाची है अनुग्रहित, एहसानमंद, कृतज्ञ, शुक्रगुजार, ये सभी आपका हो जाएगा। ठीक है। कुलीन का हो जाएगा पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, विशिष्ट, संभ्रांत, अभिजात। और शस्त्र का क्या होगा? तो शस्त्र नहीं, यहाँ पे शस्य होगा। तो शस्य का आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा? शस्त्र, हाँ शस्य होगा। यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ है, शस्य यहाँ पे था। तो शस्य का आपका हो जाएगा अनाज, अन्न, तृण, धन। अगला है भूपन पहाड़ी किसका भाग है? भूपन पहाड़ी किसका भाग है? तो आंसर हो जाएगा मीजो पहाड़ी का। भूपन पहाड़ी मीजो पहाड़ी का भाग है, जो कि मेघालय के पठारों में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी है। और नागा पहाड़ी नागालैंड में, पटकाईबुम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। अगला है इनमें से कौन सा जी का प्रचलित मान है? तो जी का, कैपिटल जी का जो मान है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जी। उसके बाद है G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक भारत के बाहर हुआ? आंसर हो जाएगा तीसरा चरण। G20 की रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक जो है वो भारत के बाहर हुई। तीसरी चरण कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कौन से खनिज मुख्य रूप से गार्ड कोशिका की जल क्षमता को नियंत्रित करता है? तो वो है आपका इसमें हो जाएगा पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की बात करें तो ये खनिज में मुख्य रूप से गार्ड कोशिका की जल क्षमता को नियंत्रित करता है ना। मानव आंख में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना जंक्शन पर। मानव आंख में अंध स्थल ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र और रेटिना के जंक्शन पर स्थित है। प्रकाशित तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, इसीलिए उस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होता है। इसीलिए इसे जो है अंधबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधबिंदु। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जॉर्जिया असेंबली द्वारा हिंदू फोबिया की निंदा की प्रस्तावित किया गया है। और हिंदू फोबिया का अर्थ है सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति शत्रुतापूर्ण, अपमानजनक और विनाशकारी व्यवहार से। जॉर्जिया प्रांत की राजधानी का है? अटलांटा है। भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? तो उत्तर भारत में। वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, जो कालांतर में सारे देश में व्याप्त हो गया। कुल्हाड़ी या हस्तकठार और बिदारणी निम्नलिखित में से किस युग का प्रमुख लक्षण है? तो ये निम्न पाषाण युग का। किसका है? निम्न पाषाण युग का। कुल्हाड़ी, हस्तकुठार और बिदारणी जो है ये निम्न पुरा पाषाण काल का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न आता है कि लेंस की केंद्रीय बिंदु का संबंध किससे है?
तो लेंस के केंद्रीय बिंदुओं का संबंध प्रकाशिक केंद्र से है। किससे? प्रकाशित केंद्र से। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं, कैपिटल O से निरूपित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय यूपी के नोएडा में है और महारत्न व्यवस्था की शुरुआत 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सी अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो वो है वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है लोहे के बारे में। तो 1 और 2 दोनों सही होगा, आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता? तो वो है आपका मॉरिशस अपना स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को मनाता है। मॉरिशस ने 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, है ना। और 15 अगस्त 1960 को कांगो गणराज्य ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। बहरीन भी 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने ब्रिटेन से अलग होकर स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित किया था। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। सार्वजनिक क्षेत्रक को बैंकों के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अगला है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल आधा रह जाए तो किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 327 डिग्री सेल्सियस। आपने फॉर्मूला सुना होगा PV बराबर होता है nRT, है ना। ये गैस के नियम के अनुसार। उसके अकॉर्डिंग P आपका प्रेशर होगा, V वॉल्यूम होगा, N आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा, है ना। और R जो हो जाएगा वो गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर हो जाएगा। अगला है स्पॉन्ज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई? तो स्पॉन्ज सिटीज पहल जो है यह प्रारंभ की गई थी चीन में और इस पहल का उद्देश्य भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में होने वाले जल भराव, बाढ़ आदि को रोकना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री कौन है? ली क्यांग है। और चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई है। मंदारिन चीन की भाषा है, मंदारिन। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 का क। 88वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सेवा टैक्स को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद 268 का क जोड़ा गया और 268 का क को 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत जोड़कर सेवा कर को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया और वर्तमान में केंद्र स्वयं इस कर का संग्रहण करती है और इसकी प्राप्तियां को केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है। अगला आता है 51 नंबर प्रश्न, जो कि मैथ का है। इसका आंसर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो संविधान का भाग है और उसमें जो दिया हुआ है विषय वो है। तो भाग 12 में दोस्तों क्या है? भाग 12 में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक मिनट, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सही है। भाग आपका 9 में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है, ये भी सही है। भाग 8 भारत का महान्यायवादी, ये सही नहीं है। भाग 8 में आपका क्या है?
भारत के महान्यायवादी का वर्णन भाग 5 का अनुच्छेद 76 में किया गया है। जबकि भाग 8 की बात करें तो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और भाग आपका 14 में क्या है, तो संघ राज्य के अधीन सेवाएं सभी सही है। मानसिन नाम अवस्थित है, तो मानसिन नाम खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। मानसिन नाम चेरापूंजी मेघालय राज्य में पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। और मानसिन नाम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। कृषि में शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है, तो कृषि में शून्य जुताई के बारे में उर्वरक के उपभोग में वृद्धि होती है, यह कथन सही नहीं है। कृषि में शून्य जुताई का अर्थ खेत की जुताई के लिए बगैर अगली फसल बोने से है। ठीक है। विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन D3 जो है दोस्तों, इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। कॉल कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 की कमी से हार्ट से संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ना, हड्डी में दर्द होना और बहुत सारी हड्डी वाली बीमारी होती है जिसे ऑस्टियोमाइलिसिस कहते हैं, ऑस्टियोमाइलेसिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका CRPC यानी कि CRPC की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार दंड संहिता के अंतर्गत कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है, तो धारा 57। 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 57 1973 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखेगा, जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि में मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक साथ को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। अगले आने जाने का समय छोड़कर कहने का मतलब ये हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है, तो इसमें से दर्जी को सिलाई करने हेतु पैंट देने वाली व्यक्ति, वह व्यक्ति जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया जाता है या फिर वचन दिया जाता है या उसे निर्गत कराया जाता है कि वचन दिया जाता है स्थगित संदाय की किसी पद्धति के अधीन माल अथवा सेवाओं का क्रय करता है, ऐसे माल का कोई प्रयोग करता भी है। जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है। और ये आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। यानी सिंपल सा बात है कि उपभोक्ता के बारे में पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता आप किसको मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया है, तो संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत शेनॉन और वीवर के द्वारा, किसके द्वारा, शेनॉन और वीवर के द्वारा दिया गया है। कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें आनुवांशिकी अथवा वंशानुगत माना जाता है। निम्नलिखित में से किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एक तो थैलेसेमिया, दूसरा आपका पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस, और तीसरा है आपका हीमोफीलिया। ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, BCE। जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती है उन्हें आनुवांशिकी रोग कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भीड़ में सामान्यतः व्यक्ति भी असामान्य या आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि भीड़ में सामान्य व्यक्ति भी असामान्य या फिर आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण सामूहिक मन है। क्या है, सामूहिक मन, क्राउड माइंड है, क्राउड माइंड। भीड़ क्या होता है, तो भीड़ तंत्र में बहुत कम असामाजिक तत्व होते हैं परंतु ज़्यादातर सामान्य व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर। भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो वर्णाश्रम कहते हैं। हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को वर्णाश्रम कहते हैं। और आश्रम व्यवस्था प्रमुख रूप से नैतिक मानसिक व्यवस्था है। ठीक है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, तो अनुरक्ति का विपरीत शब्द हो जाएगा वृत्ति। क्या हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुखों का कारण है, तो महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग संसार में दुख का कारण जो है वो है क्या है,
वो है काम। बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, जो लोग केवल काम यानी इच्छा लालसा का कारण दुख बनता है ना। अगर आपकी लालसा ही नहीं होगी तो दुख क्यों होगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। खानवा का युद्ध अकबर राणा गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध शेरशाह हुमायूं। धर्मठ का युद्ध औरंगजेब एवं दारा, ये सही है। धर्मठ का युद्ध औरंगजेब व दारा शिकोह के सुमेलित है। ये 1658 में हुआ था धर्मठ का युद्ध औरंगजेब एवं दारा शिकोह के मध्य, और इन दोनों के युद्धों में औरंगजेब की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, राणा सांगा के मध्य 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंड्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो एंड्रोजन जो है ये स्रावित होता है आपका लेडिंग कोशिका द्वारा। एंड्रोजन लेडिंग कोशिका द्वारा स्रावित होता है, और लेडिंग कोशिका अंडकोश में पाई जाती है, अंडकोश में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है, इनमें श्वेत रक्त कण एवं प्लेटलेट्स पाया जाता है। मास्ट कोशिका रुधिर उत्तक का भाग होता है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से ना तो एक सही है ना तो दो सही है। देखिए, लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी उत्तक है, और लसिका में आरबीसी एवं प्लेटलेट्स का अभाव होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अभाव होता है। ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई। आंसर हो जाएगा 6। ब्रिक्स संगठन में 6 नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से शामिल करने को मंजूरी दी गई। इनमें 6 नए सदस्य का नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था। अगला है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में क्या घटित होता है। तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगा। तो करेगा 500। केंद्रीय बजट 2023-24 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर केंद्र सरकार 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगा। भारत थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है। आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। WPI सूचकांक के आंकड़े जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करती है। निम्नलिखित में से एल्केन की समजातीय श्रेणी नहीं है। तो एल्केन की समजातीय श्रेणी इसमें से CH3OH नहीं है। अल्कोहल का समजातीय श्रेणी है, ना कि एल्केन का। किसका है? अल्कोहल का। एल्केन में आपका मीथेन होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होगा। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों का कौन सा अवरोही क्रम सही है। तो जिलों का सही अवरोही क्रम आपका हो जाएगा रोहतास में 73.37%, पटना में 70.68%, भोजपुर में 70.47%। तो डी आंसर सही है, रोहतास, पटना और भोजपुर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आमेर के सवाई जयसिंह ने जाटों से जीते गए इलाके जयपुर शहर की स्थापना की। यह स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। वो एक महान विज्ञान प्रेमी था। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं काशी में आधुनिक उपकरणों को सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाओं बनवाई। यह सभी कथन आपका जो है 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपका सही दिया हुआ है। ये तीनों कथन आपका सही है। सॉरी, इसमें से आंसर आपका 1, 2, 3 तीनों सी हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मानवेंद्र राय थे। कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। नवरूप की बात करें तो नवरूप आपका हो जाएगा प्राकृतिक जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है नवरूप। प्रबल जीन होता है दूसरे जीन प्रभाव को छिपाना आपका हो जाता है प्रबल। उसके बाद सप्रभाविता होता है 2 जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण। और स्थानांतरण होता है अंतर्गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो दिया हुआ है यहाँ पे 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया। तो हरित गुलबंद योजना को जो लागू किया गया है, ये लागू किया गया था आपका ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए।
हरित गुलबंद योजना ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उपविजेता रहा है? तो सुदीरमन कप का उपविजेता रहा है दक्षिण कोरिया। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। इसका आयोजन सुजो चीन में किया गया था। संस्करण 18वां था। कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था और विजेता चीन था। विजेता चीन। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो वो इसमें से संभव नहीं है। इधर ऑप्शन दिया हुआ है नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद 3 में नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश ये अनुच्छेद 2 के तहत है। अनुच्छेद 2 के तहत। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327B है। NH 327B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है, तो इसमें से सही नहीं है। केरल भारत में प्रकृति रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है। नवेली तमिलनाडु का एक प्रमुख तापीय शक्ति उत्पादक केंद्र है। ये भी सही है। उसके बाद है रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। ये गलत है। रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में नहीं है, ये बल्कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। असम भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। ये भी सही है। ये आपका असम यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी की अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण था। तो नेक्स्ट इसका आंसर, तो डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की मुख्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपने देखा कि क्या था कि भारत में ब्रिटेन के निर्यात को बढ़ावा देना। कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था। इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रवादी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन था। कोलकाता में स्थापित। घनत्व का एसआई मात्रक है तो किलो, यहाँ पे घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू है। भारत की यूपीआई ने किस देश को पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर के साथ। भारत की यूपीआई ने सिंगापुर के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति से समझौता किया है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA वे थे। उसके बाद मेसॉन की खोज हेडेकी युकावा, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फॉर्मी, पॉजिट्रॉन का खोज CD एडरसन और UF हेंस। तो सुमेलित नहीं है इसमें से, तो सी आपका पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फॉर्मी सुमेलित नहीं है। ये आपका पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है ये आपका इसे जो है ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। ट्रांस यूरेनियम। और इसमें आपका एनरिको फॉर्मी युग्म जो है बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? तो AI जो है वो प्रभावी ढंग से अगर कुछ कर सकता है तो वो तो कर सकता है आपका, एक तो औद्योगिक इकाई में बिजली की खपत को कम करना, रोग निदान, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन। ये सभी कार्य जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रभावी ढंग से कर सकता है। उसके बाद है निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो दिया हुआ है आपका इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में। और ये अध्यादेश आधिकारिक रूप से 6 माह तक के लिए जो होता है लागू रहता है। 6 माह तक के लिए। 88 है सोवियत संघ में बनने वाले समाजवादी संगठन के संदर्भ में विचार करें और सही युग्म का मिलान करें। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी की स्थापना हुई थी। 1900 में आपका हुआ था सोशलिस्ट रिवैल्यू पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का स्थापना। 1904 में हुआ था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा का स्थापना। और एक है 1919 में कॉमिंटन। तो ये आपका जो मैच हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 1 3 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 89 में भी मिलान करना है। अधिकारी और कार्य दिया हुआ है।
दीवाने तन, दीवाने तन आपका हो जाएगा जागीर व वेतन को देखना, 3 में हो जाएगा। मुस्ताफ, मुस्तार्फ का हो जाएगा आपका राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ, मुशरिफ का आपका हो जाएगा कार्यालय संभालना, और वकायनीस का हो जाएगा प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न है कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थारू उत्तराखंड, उसके बाद आपका आदि हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है ना। आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इरुला केरल का, सहारिया राजस्थान का, सभी सही है। 91 नंबर प्रश्न देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। आंतरिक मंत्रिमंडल 1946 के सदस्य एवं उनसे संबंधित विभाग का मिलान कीजिए। तो सदस्य और दिया हुआ है विभाग। लियाकत अली किस विभाग से हैं, तो लियाकत अली वित्त मंत्री। जॉन मथाई आपके हो जाएंगे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। आई चुंदीरंगर, चुंदरीगर, आई चुंदरीगर जो हैं ये हो जाएंगे आपके वाणिज्य मंत्री। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि है। तो दोस्तों आंसर इसका है ए में दिया हुआ। अगला प्रश्न आता है इधर कि एक पिता, जो कि आपका रीजनिंग का है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर डी है। 94 नंबर भी रीजनिंग का प्रश्न है पेपर कटिंग से, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 95, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मैथ का प्रश्न, इसको आपको सजाना है। तो ये हो जाएगा 95 का हो जाएगा बी हो जाएगा QRP बी में। अब चलिए इंग्लिश का प्रश्न यहाँ पे बना लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। अ डैश गोट वॉज ईटिंग सम डैश फ्लावर्स। तो यहाँ पे आप सही व्याख्या अगर करेंगे तो यहाँ पे होगा कि अ ब्लैक गोट वॉज ईटिंग सम फ्रेश फ्लावर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है चूज दी साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिनाउंस। रिनाउंस का आपको क्या करना है, साइनोनिम बताना है। तो रिनाउंस का वर्ब, इसका अगर आप देखें, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है इसका मतलब, त्यागना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, त्यागना का। तो सेम वर्ड, साइनोनिम का मतलब सेम शब्द खोजना होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, शुन हो जाएगा, शुन, इसका मतलब भी त्यागना ही होता है। बोगी शब्दावली का उपयोग होता है। तो बोगी शब्दावली का उपयोग जो होता है ये आपका होता है गोल्फ में। किसमें, गोल्फ में। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है, तो भारत की जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बाघ। क्या है, बाघ। बहुत इजी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्शु द्वीप, जो कि जापान में है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों सेट नंबर आपका 8 जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। 9 और 10 कुछ देर में आपका हम जल्दी वो भी कंप्लीट कर देंगे, और शाम तक इसका हम मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे 1 से लेकर 10 तक के सेट का। फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और आपका एडुटेरिया और स्पिरिट दोनों का करंट अफेयर हम फटाफट लेके आएंगे, क्योंकि 17 दिसंबर एग्जाम है और आप लोगों का एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो रहा है। तो जो लोग नहीं जानते हैं जल्दी से जाके डाउनलोड कर ले, अपना सेंटर चेक कर ले, अपना जो भी एडमिट कार्ड में कोई एरर वगैरह नहीं है ये सबको एक बार चेक कर ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।